आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कबीरधाम छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 30 मई 2023 को सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी की गई है। इसके संबंध में पदों की संख्या, शैक्षणिक योग्यता, भर्ती चयन प्रक्रिया, आयु सीमा, आवेदन करने की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी देखेंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 30 जून 2023 के शाम 5 बजे तक। तो स्टेनोग्राफर हिंदी और सहायक ग्रेड 3 एवं भृत्य के पदों पर भर्ती हेतु ये विज्ञापन जारी की गई है। इसके संबंध में पदों का विवरण देखते हैं। इसमें है स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए रिक्त पदों की कुल संख्या है 3, जिसमें अनारक्षित मुक्त में है 1, अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त में है 1 और अनुसूचित जाति SC में है 1। सहायक ग्रेड 3 में कुल पदों की संख्या है 17, जिसमें अनारक्षित मुक्त में है 9, अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त में है 1 और SC में है 2 और ST में है 1। ये महिला के लिए भी अलग से 3 पद हैं। और भृत्य के लिए कुल पदों की संख्या है 3, जिसमें अनारक्षित मुक्त में है 1, अन्य पिछड़ा वर्ग में नहीं है और ST में है 2। तो ये है पदों का विवरण। देखते हैं। महिलाओं के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थियों के लिए ही लागू हैं, क्योंकि कोर्ट के पोस्ट में पूरे इंडिया से कहीं भी कोई भी भर सकते हैं। ठीक है। भर्ती की पात्रता एवं शर्तें देखते हैं। तो लेवल 7 मिलेगा 7th पे का, जो कि होता है 28,700 से 91,300। शैक्षणिक योग्यता देखते हैं। तो ग्रेजुएशन में अनारक्षित वर्ग के लिए 45% तथा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 40% अंकों के साथ ग्रेजुएशन उत्तीर्ण होना चाहिए। हिंदी शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिंदी शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण हो, दोनों मांगा है, ध्यान रखिएगा। इसमें हिंदी शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन दोनों उत्तीर्ण होना चाहिए। और 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, जिसमें DCA, PG DCA, कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर जो कि ITI से करते हैं, और 5,000 की डिप्रेशन होना चाहिए। गतिक संज्ञान में कौशल परीक्षा ली जाएगी। इसमें सहायक ग्रेड 3 के लिए 7th पे का लेवल 4 मिलेगा और ये होता है 19,500 से 62,000। शैक्षणिक योग्यता देखेंगे तो सेम है। अनारक्षित वर्ग के लिए 45% और आरक्षित वर्ग के लिए 40% अंकों के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए। कंप्यूटर डिप्लोमा 1 वर्षीय और कंप्यूटर डिप्लोमा 1 वर्षीय। कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग का 5,000 की डिप्रेशन और इसके लिए कौशल परीक्षा, गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी। भृत्य के लिए 7th पे का लेवल 1 मिलेगा, जो कि होता है 15,600 से 49,400। कक्षा 5वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है। नोट ड्राइवर, कुक, माली, इलेक्ट्रिशियन, बढ़ई एवं प्लम्बर एवं अन्य उपयोगिता पूर्ण कार्यानुभव प्राप्त उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जा सकेगी। अनुभव के संबंध में अधिकृत प्राधिकारी संस्था का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाए। साथ ही प्रमाण पत्रों की फर्जी पाए जाने पर ऐसे अभ्यर्थी को सेवा तत्काल बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जाएगी एवं उनके विरुद्ध अवैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यदि अनुभव है आपके पास तो उक्त पदों के लिए अवश्य ही आप अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें। और चतुर्थ श्रेणी के लिए क्या है विशेष, उनको देखिए। आयु सीमा एवं पात्रता की शर्तें तो रोजगार में जीवित पंजीयन होना चाहिए, है ना। न्यूनतम आयु से पूर्ण विवाह नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। तो ये पात्रता की शर्तें हैं। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय मूल निवासियों के लिए उच्चतर आयु सीमा 40 वर्ष होगी और
राज्य के बाहर के आवेदकों के लिए 30 वर्ष है अधिकतम आयु, ठीक है। और आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिए हाई स्कूल सर्टिफिकेट आपको संलग्न करना होगा। उत्तर आयु सीमा में छूट, तो एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, तो 45 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। महिलाओं को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी और सभी छूटों को मिलाकर 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आगे देखते हैं, ये जो देखते हैं आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया। तो आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में A4 साइज पेपर में पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र शासकीय कार्य दिवस दिनांक 30 मई से 30 जून 2023 तक प्रातः 11 बजे से 5 बजे तक बंद लिफाफा में, जिस पर स्पष्ट रूप से आदित्य पद का नाम एवं आवेदक का वर्ग लिखा हो, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कबीरधाम छत्तीसगढ़ में रखे गए ड्रॉप बॉक्स में डालकर प्रस्तुत करेंगे। ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहाँ? कार्यालय जिला एवं न्यायाधीश कबीरधाम छत्तीसगढ़ में रखे गए ड्रॉप बॉक्स में डालकर प्रस्तुत करेंगे। दिनांक 30/6/2023 की संध्या 5 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, निवास, रोजगार पंजीयन आदि से संबंधित प्रमाण पत्रों की स्वयं की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। तो ध्यान रखना है, ड्रॉप बॉक्स में डाल कर प्रस्तुत करेंगे। देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, डाक, ईमेल या किसी भी माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्र मान्य नहीं किए जाएंगे। तो केवल ड्रॉप बॉक्स में डालने हैं, वहाँ डिब्बा रखा रहेगा, उसमें लिखा रहेगा आदित्य पद का नाम के लिए, इसमें डिब्बे में रखें, जैसे पहले रायपुर के न्यायालय में मंगा था वैसी। विज्ञापन एवं आवेदन पत्र के प्रारूप की प्रति जिला एवं सत्र न्यायाधीश कबीरधाम की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है। निर्धारित प्रारूप से भिन्न प्रारूप में प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किए जाएंगे, ठीक है। और पृथक पोस्ट के लिए पृथक आपको आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा बंद लिफाफे में। जन्म तिथि की सत्यता के लिए आपको हाई स्कूल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और यदि आप निगम मंडल में कार्यरत हैं तो आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। SC/ST OBC हैं तो उसका आपको 6% की प्रमाण पत्र आवेदन साथ प्रस्तुत करना होगा। फोटो, देखिए आवेदन पत्र के साथ स्वयं का एक फोटो पासपोर्ट साइज का, जिसके पृष्ठ भाग पर आवेदक स्वयं का नाम अंकित कर एवं स्वयं का पूर्ण नाम एवं पता लिखे हुए। देखिए आवेदन पत्र के साथ स्वयं का एक फोटो पासपोर्ट साइज का, जिसके पृष्ठ भाग पर आवेदक स्वयं का नाम अंकित कर एवं स्वयं का पूर्ण नाम एवं पता लिखे हुए एक लिफाफे पर ₹5 की डाक टिकट चस्पा करते हुए आवश्यक रूप से संलग्न करें। एक फ़ोटो संलग्न करना है अतिरिक्त, और एक ₹5 का डाक टिकट लगा हुआ लिफाफा, खाली लिफाफा है ना, अपना नाम एवं पूर्ण पता लिखा हुआ। बिना हस्ताक्षर के पात्र आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। तो सभी विज्ञापनों में ये रहता है। उक्त प्रकाशन के संबंध में यदि कोई आपत्ति तो 7 दिवस के भीतर स्वतः आकर लिखित आपत्ति चयन समिति के समक्ष पेश करेंगे। देखते हैं, कौशल परीक्षा के लिए उपस्थित होने हेतु सूचना भी उपयुक्त वेबसाइट पर दी जाएगी, पृथक से कोई सूचना नहीं दी जाएगी। अब चयन प्रक्रिया देखते हैं। प्रथम चरण लिखित परीक्षा होगी। प्रथम चरण लिखित परीक्षा, स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए ना, स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए प्रथम चरण लिखित परीक्षा है, जिसमें ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सामान्य ज्ञान
कंप्यूटर, इंटरनेट, छत्तीसगढ़ संबंधी, समसामयिक इत्यादि विषयों के बहुविकल्पीय 50 प्रश्नों की 100 अंक की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित होंगे। परीक्षा अवधि 1 घंटे की होगी। लिखित परीक्षा मात्र कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के छंटनी के लिए होगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी तथा मेरिट अंकों के आधार पर कुल रिक्त पदों के 15 गुना अभ्यर्थियों को अर्ह किया जाएगा और कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। लिखित परीक्षा की मेरिट सूची में अंतिम क्रमांक पर एक समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। तो सीधा सीधा है, इसमें क्या है, लिखित परीक्षा होगी जो कि 1 घंटे की अवधि की होगी। 50 प्रश्नों के 2 अंक, सभी में 2 अंक निर्धारित होंगे और इसी के मेरिट के आधार पर आपको कौशल परीक्षा 1:15 में बुलाया जाएगा। द्वितीय चरण कौशल परीक्षा 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का हिंदी शुद्धलेख दिया जाएगा, जिसे 40 मिनट की निर्धारित अवधि में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। डिक्टेशन शुद्धलेख की त्रुटि 1/5 अंक काटा जाएगा, जो कि हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाइप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगी। कौशल परीक्षा 100 अंकों की होगी। ठीक है। सहायक ग्रेड 3 के लिए प्रथम चरण लिखित परीक्षा होगी। इसमें भी सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर, इंटरनेट, छत्तीसगढ़ संबंधी, समसामयिक इत्यादि से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें भी सेम है ना। ये 50 प्रश्न 100 अंकों के, 1 घंटे के लिए, प्रत्येक में 2 अंक और 1:15 में कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। द्वितीय चरण 250 शब्दों के हिंदी गद्यांश को निर्धारित समय में 10 मिनट की सीमा में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि के लिए 1/5 अंक काटा जाएगा, जो कि हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा और ये 100 अंक की होगी। यदि किसी अभ्यर्थी ने स्टेनोग्राफर हिंदी एवं सहायक ग्रेड 3 दोनों पदों के लिए आवेदन पत्र दिया है तो ऐसे अभ्यर्थी की एक ही बार परीक्षा ली जाएगी, जो दोनों पदों के लिए मान्य होगी। लिखित परीक्षा के अंक कौशल परीक्षा में नहीं जोड़े जाएंगे। लिखित परीक्षा के अंक कौशल परीक्षा में नहीं जोड़े जाएंगे, अर्थात केवल कौशल परीक्षा के आधार पर ही आपकी नियुक्ति की जाएगी। भृत्य के लिए 100 अंकों की कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थियों को शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, आज्ञाकारिता इत्यादि बिंदुओं पर परखा जाएगा। अभ्यर्थियों के चयन का आधार कौशल परीक्षा में प्राप्तांक अंक रहेंगे, जिसके आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। कौशल परीक्षा में समान अंक प्राप्त होने पर अधिक उम्र के अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। आयु भी समान होने पर कक्षा 5वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी। तो इसमें भी क्या है, कौशल परीक्षा ली जाएगी, जो कि शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, आज्ञाकारिता इत्यादि बिंदुओं पर परखा जाएगा। तो ये है चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची। चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची ये आप देख लीजिएगा। ये सभी में लगभग 1 साल के लिए वैध रहता है। आवश्यक सूचना, तो जो भी जानकारी है वो इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। आप सीधा गूगल में सर्च करेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और जिस ज़िले का नाम, तो वो सामने पर आ जाता है। ठीक है। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कबीरधाम करेंगे तो कबीरधाम का आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रायपुर करेंगे तो रायपुर आ जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सीजी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करिएगा, सीजी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिलासपुर, सीजी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जांजगीर चांपा, सीजी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोरबा, कोई भी है ना, केवल इसी को टाइप करना जरूरी नहीं है। बाकी आप देख लीजिएगा, इसमें सामान्य ही निर्देश दिए गए हैं। अब इसमें हम देखते हैं परीक्षा विधि आज अब 3 साल की हो गई है ना, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। बस लेकिन सैलरी 70, 80, 90 के आधार पर दिया जाता है। लिखित कौशल परीक्षा स्थान की जानकारी इस वेबसाइट पर दी जाएगी। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लीजिए, है ना। देखिए, लिखित कौशल परीक्षा प्रवेश पत्र, परीक्षा की तिथि, समय एवं स्थान की जानकारी इस वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। अभ्यर्थी को
प्रवेश पत्र डाउनलोड कर परीक्षा हेतु निर्धारित स्थान पर उपस्थित रहना होगा। पृथक से कोई प्रवेश पत्र कार्यालय से प्रेषित नहीं किया जाएगा। प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी के छायाचित्र, कॉलम में वर्तमान रंगीन फोटो चस्पा कर स्वहस्ताक्षरित प्रस्तुत करना होगा। साथ ही पहचान संबंधी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पति आपको उसमें संलग्न करना होगा। तो आपको क्या रोल नंबर वगैरह उसी और प्रवेश पत्र में लिखा रहेगा, उसको डाउनलोड करके आप फ़ोटो छपा करके उपस्थित रहना होगा। लिखित परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र पर अंकित तिथि, स्थान, समय पर उपस्थित रहना होगा। उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय देना नहीं होगा। ठीक है। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर परीक्षा एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी। लिखित कौशल परीक्षा पुनर्मूल्यांकन पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है। कौशल परीक्षा संबंधी अभिलेख अंतिम चयन परिणाम के 6 माह के पश्चात निश्चितकरण किए जाने योग्य होंगे। अब देखते हैं आवेदन का प्रारूप। तो ये है आवेदन का प्रारूप। आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से भी क्लिक करके ये डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यदि आप योग्यता रखते हैं तो अवश्य ही भृत्य पद के लिए अलग से ये दिया हुआ है, तो आप अवश्य ही आवेदन करें, लेकिन केवल ड्रॉप बॉक्स में ही डालना है, ध्यान रखिएगा। 30 जून है अंतिम तिथि। आपको लिखित परीक्षा के लिए स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, जैसे छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स जो कि समसामयिकी, कंप्यूटर से संबंधित अपलोडेड हैं। आप इस अंक के प्लेलिस्ट से या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप अध्ययन अवश्य करिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।